अगर इसमें कुछ हो तो सुधार करिए। क्या सुधार करना है? अगर इस स्टेटमेंट में करेक्शन चाहिए तो सुधार करिए। सब चलता है। कब से आपने संन्यास लिया हुआ? ऐसा है कि अपने अपने मनोभाव से लोग बताते हैं कि ये है वो है, वो गलत नहीं बताते हैं। अपने हिसाब से अपने भाव से सब ठीक ही बोलते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं? कई वर्ष से समय संन्यास का कोई वर्ष नहीं होता है इस तरह से सब, और संन्यास लिया नहीं जाता है। यह तो एक तरह से अवतार होता है आपके भीतर में, संन्यास अवतरित होता है। तो उसका इस तरह से सच टाइम फ्रेम जैसा तो कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह जो है कोई ऐसा एक कोई टाइम फ्रेम की घटना नहीं होती है। ये होता ही आता है। और एक समझ लीजिए कि पूरा एक सिलसिला है, पता नहीं कितने जन्मों का सिलसिला होता है। जितना आप याद करते जाएंगे उतना पता चलेगा कि नहीं ये घटना यहाँ पर थी, फिर पता चलेगा नहीं नहीं ये घटना तो वहाँ थी। समझ रहे हैं? तो ऐसा है, इसका एग्जैक्ट जो पिन पॉइंट करना बड़ा कठिन है। किस समय आपको लग गया कि आप जो हैं शुद्ध रूप से ईश्वर के ही आश्रित थे? जिस समय लग गया बस समझ लीजिए वह समय था, और उस समय को याद करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा होती है। तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है। जिसको जितना याद आ जाए पीछे का। शुरू से ही उस टाइप से ये वैराग्य टाइप था, या कोई पर्टिकुलर घटना वगैरह से सडन मोड हुआ, या उस टाइप से? यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, मतलब कि उसको सटीक समय बताना कठिन है। ना वो जैसे गोस्वामी तुलसीदास है ना कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से आदमी एकदम 90 डिग्री मोड़ दिया, वैसा नहीं। वैसा होता ही नहीं है। असल में यहाँ पर कोई आकस्मिक घटना घटती ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ एक्सीडेंटल हो गया ये इवेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह तो पूरा एक सिलसिला है, वो चलता रहता है। उसके पीछे का इवेंट, उसके पीछे का इवेंट। आप किसके सापेक्ष में आप मानेंगे कि इतना डिग्री एंगल पर घूम गया, ये आपकी अपनी एक मान्यता हो सकती है। असल में आप जब हम पीछे के वो नहीं जानते रहते हैं अपना बैक हिस्ट्री, तो फिर हम किसी एक समय को लेकर चलते नहीं, अब यहाँ से मैं मुड़ गया। लेकिन वहाँ जहाँ से हम समझते हैं कि मुड़ गया, उसके पहले भी जो और सारे जो मोड़ थे उनको हमने कैलकुलेशन में से बाहर कर दिया। इसीलिए हमें लग रहा है कि अब यहाँ से हम मुड़ गए। हाँ, उन सब घटनाओं को हम महत्व नहीं दे रहे हैं जब वहाँ हम पहुँचे उसके पहले। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये तो पूरा घटनाओं का सिलसिला है, और ये भी कहना बहुत कठिन है कि सटीक में इसी जगह से मुड़ा हूँ। हाँ, ये पूरा अनवरत ये सब चलता रहता है, कई जन्मों का चलता रहता है।
आपको पता नहीं कितने जन्मों का याद है, और कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे मुड़ते रहे, कैसे कैसे चलते रहे, तो कहना बहुत ही कठिन होता है। जब आप अनाश्रित होकर के कोई कर्म करते हैं ना, उस समय कहा जा सकता है कि यह संन्यास की अवस्था है। इस रूप से जो हम भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, जब लगता है कि हमारा अगर मैं पर यहाँ समाप्त हो गया, हाँ, तो मैं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तब वहाँ से संन्यास होता है। और उस इवेंट को बिल्कुल टाइम फ्रेम में रखना बहुत मुश्किल है। हाँ, कि वो स्टेट कब आया, कौन सा समय था, ये नहीं बताया जा सकता है, संभव नहीं बता। ऐसे मोटे तौर पर हम लोग क्या कहते हैं ना कि हम समय जा करके हम उससे गुरु दीक्षा ले ली तो हो गया मेरा संन्यास। तो ये सब नहीं, यह तो मान लीजिए कि छोटी सी भूमिका हो सकती है। तो उस तरह दीक्षा लेकर तो कितने लोग कितना घूमते रहते हैं, तो उस तरह घूमने का कोई बहुत मतलब नहीं है। जब तक कर्म और कर्म फल के प्रति आश्रित नहीं है तब तक नहीं होता है। गीता में भगवान ने कहा है, आश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी चलो स नाग्नि न सक्रिया। तो समय में रखना बहुत मुश्किल है। तो लंबी यात्रा होती है। और संकल्प भी जो होता है ना, वो कई बार आदमी लेता है, कहाँ से लेता है। दीक्षा का मतलब भी संकल्प ही होता है। इतने लोग कहाँ से दीक्षा लेते रहते हैं, खुद से भी आदमी दीक्षा लेता रहता है। जैसे अमुक चीज़ जो है मैंने गलती कर दिया, अब नहीं करूँगा, यह भी एक दीक्षा है जो आप स्वयं से लेते हैं। और ये ज़्यादा प्रभावी होता है। वनस्पति की जो है सामाजिक रूप से जो लिया जाता है उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा प्रभावी होता है जो आप स्वयं से लेते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने प्रति जो है ना वो ज़्यादा कमिटेड होता है। और बाहरी तो मान लीजिए कि अभी कुछ कहा, फिर थोड़ी देर बाद हो सकता है परिस्थिति से बदलने से वो कुछ और करेगा, फिर और परिस्थिति आएगी और करेगा। स्वयं के प्रति जो कमिटमेंट होता है वो ठीक होता है, चलने का जो सीखता है धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाता है। जितना भीतर में डूबेगा उतना भीतर जाते जाते उसको लगा कि जो है ये जो संकल्प लेने की प्रवृत्ति भी जो थी और ये जो संकल्प भी था ये सब ईश्वर में ही है। तो वो सभी जो है आप समझ सकते हैं कि उसको आप एक तरह से संकल्प में रख सकते हैं, पहले का भी और बाद में भी जो आप आते गए सीखते गए वो यानी जितना विराट होकर के संकल्प आप लेते गए वो सब भी ईश्वर के ही है। और जो हल्के फुल्के जो लोग लेते रहते हैं आमतौर पर वह भी ईश्वर ही है। तो और एक छोटा सा कदम फिर उसको लिए फिर आगे का कदम का वो भूमिका बना देता है, फिर वहाँ से फिर भूमिका। तो अब किसको कहा जाए पूरी सीरीज में, किसको कहा जाए कि भाई इसी सीरीज यहीं से जो हुआ। हाँ, जैसे आप उदाहरण के लिए आप यहाँ आए हैं,
तो यहाँ से भी आप आए हुए हैं, इस जगह से भी आए हुए हैं, और उसके पहले से भी आए हुए हैं। कहने को आप सिंगापुर से भी आए हुए हैं, सिंगापुर में भी कहीं से गए होंगे। तो अब कहाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपका क्या है, ये तो आपके ऊपर है ना। आप कहाँ से रेफरेंस मान के चल रहे हैं। आए हुए तो वहाँ से भी हैं, आए हुए तो हम लोग अपने माँ के गर्भ से भी हैं। तो हम लोग कहाँ से अपने को मान लें कि चल के आए हैं, ये अपने आप सहूलियत की बात होती है कहने की। तो सब जगह सही चल के आए हैं, सब जगह सब सही भी है, कोई इसमें गलत नहीं है। सिर्फ रेफरेंस की बात है, हम किसको मान के चलें। ये समय का भी जो है ना, समय भी एक बहुत बड़ा जाल है। ये भी जो टाइम का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी तो हम लोग के माइंड में ही है। अगर व्यक्ति को बेहोश कर दिया जाए और जब वह उठे होश में, उसको पूछा जाए टाइम, नहीं बता पाएगा वो। समय का आकलन भी हम लोग अपने माइंड से ही करते हैं। बिल्कुल। तो उसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर लेते हैं, ये अपने पर है। तो अब पता नहीं कितने समय तक कितनी नींद में रहे, कहाँ रहे, हमारा माइंड कहाँ रहा, कितना पोर्शन उसका स्विच ऑफ रहा, कितना पोर्शन स्विच ऑन हुआ। हाँ, तो सब ऐसे समय तो हम लोगों ने ऐसे बना रखा है, अन्यथा समय का जो है इस तरह से नहीं होता। कोई बार एब्सोल्यूट कुछ वो सब टाइम नहीं होता है। सभी सारे समय जो है सब रेफरेंस पॉइंट के हैं। यहाँ का समय कुछ और है, अमेरिका का समय कुछ और है, चंद्रमा में चले जाएंगे समय कुछ और है। अब इसमें हम कहाँ से रेफरेंस लें, जहाँ से चाहे वहाँ से लीजिए। सब अपने अपने स्तर पर सही भी हैं और दूसरे के रेफरेंस से गलत भी है। तो इस तरह से ये चलता रहता है। समय का अपना कोई फिक्स वो नहीं होता है। महाकाल जो होता है, एक तो ये सब काल हो गया, एक महाकाल होता है। महाकाल का शास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि वो सारा जितने भी काल है ना, उन सब का रेफरेंस पॉइंट है वो। अच्छा। उसको महाकाल कहते हैं। भगवान शिव का एक रूप माना जाता है महाकाल। सारे टाइम फ्रेम जो है उन्हीं से रेफरेंस लेकर के अपना जो है प्रेरणा से जो वो एक्टिविटी फिर वो कराते हैं। समय का मतलब यही नहीं हो गया कि दूसरे के रेफरेंस में जो है कौन कहाँ से कितनी दूरी पर प्लेस्ड है, गतिविधि उसकी कहाँ से हो रही है। लेकिन एक जो मुख्य पॉइंट है वो महाकाल ही है। वहाँ से रेफरेंस में बाकी जो चीज़ें हैं सब काल माने जाते हैं। तो जिस समय जो है ये अव्यक्त से व्यक्त होता है ये अस्तित्व, तो जब अव्यक्त स्थिति में था, हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि ये जो है प्राण के रूप में, छंद के रूप में था। इसको फिजिक्स में अगर कह देंगे तो कह सकते हैं कि वो क्वांटम फ्लक्चुएशन के स्टेट में था। फिजिक्स में ऐसे सब बताते हैं, लेकिन हम लोग के शास्त्र में जो बताया गया है वो है अव्यक्त स्थिति में था, वो छंदों में था, उनकी रश्मियाँ थी। और उससे फिर जो है व्यक्त हुआ यही रश्मियाँ जो मिल करके, प्राण से मिल करके तब जा करके स्पेस जिसको कहा जाता है वो हुआ। हालांकि भौतिक जगत का जो स्पेस है इसको ये लोग खाली जगह कहते हैं। सनातन धर्म का जो सृष्टि विज्ञान है वो खाली जगह नहीं मानता। अब खाली जगह कुछ होता ही नहीं है। वह अव्यक्त की स्थिति होती है और व्यक्त हो जाता है। वह जब व्यक्त हो जाता है तो अंतरिक्ष का निर्माण होता है, उसी को अंतरिक्ष कहते हैं। फिर वहाँ से बाकी चीज़ें बनने शुरू होती हैं। तो वह जो अव्यक्त के स्टेट है ना,
उस वहीं से जो पहली जो प्रेरणा होती है फिर से व्यक्त होने की, यानी फिर से जब वो ज्वाइन करते हैं, वो रश्मियाँ ज्वाइन करती हैं, तो वहाँ उसको माना जाता है महाकाल। महाकाल की प्रेरणा से ही वो होता है, और फिर वो होता चला जाता है, घटनाएँ चलती चली जाती हैं। और उस तरह के जो अव्यक्त और व्यक्त की स्थिति आती है तो वो आती ही रहती है। ऐसा नहीं होता है कि वह एक बार कभी हुई, वह पुनः पुनः दोहराया जाता है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भगवान ने कहा बार बार मैं सृजित करता हूँ, तो एक बार का नहीं होता है। तो ये बार बार की घटना है, ये अनवरत घटना है। तो इसमें से आप ये कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं कह सकते हैं कि यही पॉइंट है समय का। तो ये समय का जो चक्र है ये काफ़ी जो है वो अनवरत है या चूँकि, तो इसलिए सटीक किसी को बताना कि यही समय है, तो एक रेफरेंस से वो सही हो सकता है, लेकिन मूलतः वो सही नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा एफर्ट करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो एफर्ट वाकई होता है या सब प्री प्रोग्राम्ड होता है कि ये एफर्ट करना चाहिए भी पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग होती है? मतलब चीज़ें होती हैं या करते हैं? देखिए, भगवान ने कहा है ना कि जब तक तुम अपने को मानते हो कि मैं देह हूँ, तब तक जो है प्रकृति तुमसे कुछ कराते रहती है। ऐसा नहीं है कि तुम सोच लो कि मैं करूँगा या नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं करूँगा भी ये करना है। तो जब तक आप अपने को मानते हैं देह, तब तक तो आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन जब आप, भगवान कहते हैं जब तुम मेरे आश्रित हो जाते हो, तब फिर तुम न करते हो ना नहीं करते हो। होती है। हाँ, तो फिर वैसे के लिए फिर घटनाएं होती है। हाँ, फिर वो उसमें जो यहाँ वो जो मैं फैक्टर है, तो वहाँ आई फैक्टर जो है डिजॉल्व हो जाता है। तो आई फैक्टर डिजॉल्व हो जाने के कारण जो है वह रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता है मैं का, तो वो डिजॉल्व हो चुका है। तो फिर वो कैसे कहेगा कि मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, फिर वो ऐसा नहीं कह पाता है। तो वो सब रेफरेंस आई फैक्टर के कारण ही है। तो जब तक आप अपने को आई मानते हैं, चाहे वो आप आई जो है कुछ भी आप मानते हो, पहलवान हूँ मैं, विद्वान हूँ मैं, ये हूँ मैं, वो जो भी आप मानते हैं, जहाँ तक हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मान ही रहा है, और वही आप मान रहा है कि इस देह के भीतर ही है वह जो भी है, ये भी मान रहा है। अपने उस आई को वह सिर्फ अपने भीतर मान रहा है, देह के भीतर, यानी वो देह के रेफरेंस में ही बात कर रहा है। अगर उसी को वो बड़ा करते जाता है कि सामने वाले प्राणी में भी मैं हूँ, वह मैं जो है इधर भी है उधर भी है, सब जगह मैं, हमारा मैं का विस्तार है, अगर ऐसा भी वो मान लेता है, तब तो फिर वो देखेगा ना कि ये पेड़ पौधा भी मैं ही हूँ, बट तो वैसा वहाँ से भी क्रियाएँ हो रही है। एक्सपीरियंस करना तो मुश्किल होता है ना कि मैं सब जगह हूँ। जरूर मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट अपना पहला वाला जो है ना उसको छोड़ नहीं रहा है। जिस चीज़ को वो मैं मान रहा है, उस चीज़ को वो आगे नहीं बढ़ा पा रहा है जहाँ तक, हालांकि अपने इस मैं को भी वो अच्छा से नहीं जान रहा होता है, और एक मिथ्या आरोपण कर चुका होता है कि यह मैं हूँ, और उसी को वो बार बार बदलता भी रहता है। जब स्टूडेंट होता है कहता है मैं स्टूडेंट हूँ, फिर जब कमाता है तो कहता है मैं ये हूँ वो, इस तरह से वो करता है। तो अपना वास्तविक मैं को भी वह नहीं जानता होता है। उस मिथ्या का वास्तविक मैं जो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसको भी वह नहीं जानता रहता है। तो रियल आई जो है क्या है, उसको तो बात छोड़ दी। हाँ, तो वह जो उसका एक सापेक्षिक जो है रिलेटिव आई जिसको वो समझ रहा है, उसको भी अच्छा से नहीं समझ पा रहा है। इसीलिए वो अपने भीतर कभी मेडिटेट करके वो नहीं जाना कि मैं यहाँ पर मैं है कहाँ, अपने में किस अंग को मैं कहूँ। इस तरह का अगर वो मेडिटेट करे कि मैं अपने कहाँ पर मैं है, किस अंग को मैं कह दूँ कि ये मैं हूँ, तो उसको भी मैं खोज के देखूँ, तो ऐसा नहीं। वो सिर्फ एक जो है बहुत ही सुपरफिशियल स्टेट पर जा कर के ही वो समझता है कि अपने देह के ही रखते हुए समझता है कि ये मैं हूँ बस। और वह उसके लिए मात्र एक भाषा बनकर रह जाती है। उसका रियल जो है वो उसको क्या कह सकते हैं कि
उसको आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाया अभी तक। जो जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहा है उसको नहीं कर पाया। तो मेडिटेट का मतलब ही वो होता है कि आप उसको आप खोजिए उस अंग को, या वो जो मैं जहाँ से निकल रहा है उसको खोजिए, कहाँ से वह मैं आ रहा है, माइंड के किस हिस्से से आ रहा है, या आँख से आ रहा है, कान से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, हृदय से आ रहा है, तो देखिए कहाँ से आ रहा है, इसको मैं कहा जा रहा है। तो वास्तव में उसका अनुभूति सिर्फ मेरा का ही हो पाता है, मैं का नहीं हो पाता है। मैं खोजते 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 कई संत हुए, उन्होंने कहा है कि मैं खोजते खोजते मैं खो गया। तो और जब तक वो खोजता रहा तब तक वो मेरा ही पाता रहा। मेरी आँख है, मेरा हृदय है, मेरा ये जहाँ जहाँ वो गया वो मेरा उसको लगता रहा। और जब मैं तक वो जा नहीं पाया, गया तो बस मैं खो गया। इसका मतलब था कि मैं का आइडेंटिफिकेशन जो था ना, वह एक रिलेटिव आइडेंटिफिकेशन था, और वह इसको एक भाषा के रूप में तो प्रयोग कर रहा था, रियल ऑब्जर्वेशन उसका नहीं था। तो इस तरह से खोता चला जाता है। जब पूरा लीन हो गया फिर वो मैं कह भी नहीं सकता, मैं कह नहीं। फिर जिसने जान लिया तो फिर अपने को ब्रह्म ब्रह्म बोलने लगा। हाँ, सारे उपनिषद के जो वाक्य हैं ब्रह्मास्मि का, तो वो उसी में है। वो खो जाने के बाद फिर जो है मैं को खोजने लगा, तो फिर वो ब्रह्म ही पाया, मैं को नहीं पाया। तो उसी ब्रह्म का एक्सटेंशन ही जो है वो मैं है। तो वो जो जिस अवस्था का व्यक्ति होता है वो उसको समझ लेता है कि मैं यह हूँ, इसलिए। और जब आप रियल ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पाते हैं कि ब्रह्म है, तो वहाँ मैं और ब्रह्म की एकता हो जाती है। वैसे मेडिटेशन वगैरह में आप ठीक है, आप माइंड को क्वाइट कर सकते हो, शांति है वगैरह वगैरह, बट वो एक्सपीरियंस करना कि मैं सब जगह हूँ या सारा ब्रह्मांड मुझ में है या मेरे सिवा कोई नहीं है, वो मतलब रियल वो करना वेरी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं है। यदि आप मैं कहाँ है उसका ऑब्जर्वेशन में चलें तो डिफ़िकल्ट नहीं है। शांति का ऑब्जर्वेशन जो आप कहा ना कि शांति होती है, तो वह जो है वह शांति भी नहीं होती है। वह तो मेरी शांति वहाँ पर मेरी ही आएगा। हाँ कि अब मैं शांत हो गया हूँ, फिर अब मैं अशांत हो गया हूँ। लेकिन वह जो मैं है, जो शांत या अशांत की जिसके बारे में बात हो रही थी, उस मैं का ही तो ये शांति थी कि मैं अशांत हूँ या मैं शांत हूँ। तो असल में वह अशांति भी नहीं होती है, क्योंकि वह जब डिजॉल्व होता है ब्रह्म में ना, उस अवस्था को ही शांति कहा गया है वास्तव में। और इस तरह से तो सिर्फ इंद्रियों का दमन करके जो स्ट्रेस का लेवल जो डाउन करना होता है, जिसको शांति अमूमन कह देते हैं, वो वास्तविक शांति नहीं होती है, वो रिलेटिव होती है। एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बेंस। हाँ, वो कुछ डिस्टर्बेंस कम हो गया, उसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा डाउन हो गया, जितना कि वो बियरेबल हो गया उसके लिए, और जितना से वो लग रहा है कि अब थोड़ा ताज़ा हो गए, तो उसको वह शांति कह देता है। लेकिन उसका स्ट्रेस लेवल से वैसा भी कोई मतलब नहीं है। रियल जो शांति जो अध्यात्म में जो कहा गया है, तो उसका इस स्ट्रेस लेवल से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। उसका वह एक मामूली सा इफेक्ट है, जिसके तहत जो है शांति आपको महसूस होती है, स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। लेकिन रियल सेंस में जो शांति है, वह तो वह ब्रह्म है, वही शांति स्वरूप है। यानी वो ब्रह्म और शांति जो है ना, वो एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ब्रह्म पा गए मतलब शांति पा गए, ब्रह्म पा गए मतलब आनंद पा गए। तो डिसॉल्व कैसे होता है मन? हाँ, डिसॉल्व कैसे होता है? डिसॉल्व तो आपने खुद भी बताया ना कि आप उस मैं को ही जो है ना, आप मैं को ही मेडिटेशन में आप शांति की तलाश में मत रहिए। हाँ, सिर्फ आप रहिए कि ये मैं किसको कहूँगा, और ये ऑब्जर्व जो मैं कर रहा हूँ, जो कहते हैं मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये मैं कौन है। हाँ,
पूरा मना हाँ, ऋषि सर तो ये मैं कौन है, अगर आप उसके चक्कर में रहेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये मैं डिजॉल्व, क्यों खोजने वाला डिजॉल्व हो जाएगा ना, जो खोज रहा था, मेडिटेट जो कर रहा था, मेडिटेट करने वाला डिजॉल्व हो जाएगा।